हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। चैप्टर 5 फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं और आज जो हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आपको अगर एक नंबर लाइन दे दी जाए, वहाँ पे कोई पॉइंट को मार्क किया गया होगा तो वो उस पॉइंट के ऊपर क्या फ्रैक्शन रहने वाली है उसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करोगे, आप कैसे करोगे वो आपको बताना है और वो आज आप सीखोगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, शुरू में हमने एक नंबर लाइन बना रखी। नंबर लाइन क्या होती है? जिसके ऊपर हम नंबर्स को लिखते हैं। जैसे जीरो है, जीरो के बाद वन है, टू, थ्री। अब क्योंकि फ्रैक्शन है तो सारे के सारे प्लस के होंगे, तो जीरो से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अब जीरो और एक के बीच में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस यहाँ पर कितने पार्ट हमने किए हैं? जीरो से एक तक के एक, दो और तीन, तीन हिस्से हो गए हैं। तो यानी कि जीरो और एक को, एक यूनिट को हमने कितने भागों में बांट लिया? तीन भागों में। उसी तरीके से एक और दो के बीच में भी कितने हैं? तीन। और दो और तीन के बीच में भी कितने हैं? तीन। तो जैसे कि जहाँ पे आपको ए पॉइंट दिया गया है, ए पॉइंट कहाँ पर है देखना, जीरो और एक के बीच में है, तो टोटल हिस्से कितने हैं? तीन है। तो टोटल हिस्से जो होते हैं वो डेनोमिनेटर बना दो फ्रैक्शन का आप। और जोन से हिस्से पे अब ए की बात हो रही है, तो ए वाला बिंदु कौन सा है? पहला बिंदु है, तो यानी कि एक पहला हिस्सा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? जीरो से ए तक का कितना है टोटल हिस्से में? तीन में से ये वाला हिस्सा कितना है? एक। तो कितना हो जाएगा? एक बटा तीन या वन बाई थ्री, यानी कि वन आउट ऑफ थ्री। उसी तरीके से अब बी आप देख पा रहे हो, बी किसके बीच में है? टू और थ्री के बीच में है। सो जिसके बीच में है, दो और तीन के बीच में है, तो शुरू में क्या लिख दीजिए आप? टू, फिर प्लस, अब कितना? दो से आगे कितना? टोटल हिस्से तो तीन हैं, तीन तक के। और बी कौन से पॉइंट पर है? एक, दो। दूसरे पॉइंट पर है तो दो बटा, क्योंकि टोटल हिस्से कितने हैं? तीन हैं, दो और तीन के बीच में, तो दो बटा तीन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू वुल टू बाई थ्री। सीधा क्या लिख सकते हैं? टू, जो यहाँ पे प्लस का साइन हटा सकते हो आप, टू वुल टू बाई थ्री। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हमने जीरो और एक, या फिर एक और दो की बात करें, या दो और तीन के बीच की बात करें, तो कितने पार्ट्स किए थे? थ्री। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि जीरो और वन के बीच में कितने पार्ट्स हैं? यहाँ पर पार्ट्स हैं 10। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 10। अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से वाला हिस्सा है, तो हमें पता है जीरो और एक के बीच में है, तो सीधी फ्रैक्शन लिखेंगे कितनी? टोटल हिस्से कितने हैं? 10। टोटल हिस्से हैं जो वो नीचे, और ऊपर क्या लिखोगे आप? जोन से नंबर पर है ये बिंदु, वही आप काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो जाएगा ये? 7/10। अगर इसका हम ए नाम दें तो ए किसके बराबर हो गया? 7/10 के। मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर है और उसका नाम बी है, तो इसके बी को फ्रैक्शन के रूप में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अब कहाँ से है ये? टू और थ्री के बीच में है, तो टू प्लस, अब टोटल हिस्से कितने हैं? 10। तो वो डिवाइड में 10, जो फ्रैक्शन हम लिखेंगे उसके डिवाइड में कितना आएगा? 10। अब ये कौन सा पॉइंट है? 1 2 3। सो 3/10। अगर टू से अगर हम शुरू करेंगे तो 1 इसको लेंगे, ठीक है। टू से पहले जो नेक्स्ट आएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। 1 2 3। सो 2 प्लस 3/10, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 वुल 3/10। इसी तरीके से अगर ये है पॉइंट आपका, तो आपको इसका नाम अगर सी है तो कैसे बताओगे? तीन से आगे है, तीन और चार के बीच में है, तो कितना हो जाएगा? 3 वुल कितना? 1 2 3, 3/10, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 10। क्लियर? क्वेश्चन इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपको नंबर दे दिया जाए इस टाइप से कि 2 वुल 7/10। तो बताइए ये कौन सा बिंदु है? और मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे बिंदु लिखे गए हैं। ये डी है, ई है, ये एफ है, ये जी, एच, इस टाइप से चीज़ें हैं। तो आपको क्या बताना है?
टू वूल 7/10 ढूंढना है आपको, तो इसका मतलब वो कहाँ पर है, टू वूल 7/10 कहाँ पर आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में, अब 7/10 है तो यानी कि 7वां पॉइंट, टोटल पॉइंट 10 है तो 7वां पॉइंट, 1 2 से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, और इसका नाम क्या है, एफ। तो यानी कि 2 वूल 7/10 कौन सा है, एफ। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि या तो आपको अल्फ़ाबेट बता दिया जाएगा, उसकी पोजीशन आपको बतानी होगी कौन सी है, या फिर आपको पोजीशन बता रखी होगी, ये बताना होगा कि उस पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा गया है, तो आपको बता देना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। डिवाइड में क्या आएगा, जो 1 और 2 के बीच में या फिर 0 और 1 के बीच में, यानी कि कोई भी 2 इंटीजर वोल नंबर के बीच में जितने भी पोर्शन है वहाँ पर, तो वो टोटल डिवाइड में आएगा। और जिसके ऊपर भी मार्क है, अब वो मार्क कौन से पॉइंट पर है, कौन सी पोजीशन पे है, वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। और अगर वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में है तो वूल वाले में 1 आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में है तो वूल में 2 आएगा, 3 और 4 के बीच में है तो वूल में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और पूरी एक्सरसाइज आपकी ऐसे ही है। 5.5b, पहले क्वेश्चन में आपको ए और बी जो एक नंबर लाइन दी गई है उनकी पोजीशन बतानी है। दूसरे क्वेश्चन में आपको पोजीशन बता रखी है और पॉइंट लिख करके दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी पोजीशन किस पॉइंट की है। जैसे हमने ये किया था कि भाई 2 वूल 7/10 वाली पोजीशन पर कौन सा पॉइंट है, हमने देखा वो उस ये वाला पॉइंट था, और इस पॉइंट के ऊपर जो नाम लिखा गया होगा वो हम सामने लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पोजीशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा से आपको अल्फ़ाबेट का नेम बताना है कि उस पॉइंट पर किसका नाम लिखा गया है, जो भी ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आपकी कंप्लीट, 5b एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो वूल है वो 0 और 1 के बीच के लिए कोई वूल नहीं आएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट अगर है तो 1 2 3 थर्ड पॉइंट है, और टोटल 10 है तो 3/10 हो जाएगा ये, ठीक है, 0 और 1 के बीच में, क्लियर। बाकी के लिए वूल लग जाएगा, उससे पहले वाला जो कंप्लीट वूल नंबर होगा वो वूल के रूप में आ जाएगा। सो दैट्स इट, एक्सरसाइज 5b इज़ कंप्लीट नाउ। 5c के बारे में हम कल डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।